हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे देखिए। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के देखेंगे मॉडल सेट, ठीक है, जो साइंस का है। ठीक है, किसका है? साइंस का है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए। इसमें भी क्या है, 80 क्वेश्चन पूछा गया। ऑब्जेक्टिव कितना पूछा है? 80। ठीक है, 80 पूछा गया है। और जिसमें कितना बनाना है आप लोग को? 40 बनाना है। 24 2 नंबर वाला पूछा गया है, जिसमें आप लोग को 12 बनाना है। 6 5 नंबर वाला पूछा गया है, जिसमें आप लोग को 3 ही बनाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन है कितना? टोटल क्वेश्चन है 110, लेकिन आप लोग को 55 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कल सब्जेक्टिव इसका क्लियर करा देंगे। ठीक है, इसमें क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी तो मान रहे हैं कि हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाए हैं। जो पढ़ाए हैं उसी में से ये पूछा है, अलग से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये सब थोड़ा जानकारी दिया गया है और कुछ नहीं है। देखिए क्या है, 1 नंबर, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरा का। हीरा का क्या होता है? अपवर्तनांक अधिक होता है। लेकिन कितना होता है सब कोई जानता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है सब कोई जानता है। क्या होता है? तो 2.42 होता है। क्या होता है? 2.42 होता है। तो यहाँ पे देखिए सब ही हम बताए हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होता है। अवतल के ऋणात्मक, उत्तल बोले तो धनात्मक, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? अवतल बोल रहा है ना, तो ऋणात्मक हो जाएगा। यानी 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? तो लेंस आप लोग जानते ही हैं, इसमें क्या होता है? मुख्य फोकस कगो? 2 मुख्य फोकस कगो? 2 लेंस में कुछ हो पूछे 2 ठीक। यानी क्या, इसमें लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? 2 होता है। एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। ठीक है, 2 होता है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सबको जानता है, अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है? तो ये सबको जानता है, f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। क्या होता है? f बराबर r/2 होता है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? क्या है? निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो सब कोई जानता है, अभिसारी मतलब क्या होता है? अभिसारी मतलब क्या होता है? किरण को जो एक बिंदु पर इकट्ठा करता है वही ना होता है अभिसारी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हम लोग का, दृश्य प्रकाश में वन तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, सबसे कम कौन सी के होला? तो तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम किसका होता है? तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम जो होता है बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का। और सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है। किसका होता है? सबसे अधिक लाल का होता है। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। लेकिन हम लोग को लाल के बारे में तो बताना नहीं है, यानी अधिक बताना नहीं है। क्या बताना है? कम बताना है। तो क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। सबको जानता है क्या होता है दृश्य तरंग, दृश्य तरंग दृश्य प्रकाश क्या होता है? सबको जानता है, बैजानी हपी नाला। ये ट्रिक होता है उसको याद करने के लिए, सबको याद किया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही तारा क्या होता है? टिमटिमाता है। ठीक है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो क्या होता है हमें? वायु में क्या होता है? 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन इसमें सबसे अधिक किस में है? तो सी में, यानी निर्वात में सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं।
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश के अपवर्तन के कौन नियम? 2 आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? जल विद्युत संयंत्र, तो जल मतलब क्या? पानी। पानी का रहला स्थिर रहला ना, तो स्थिर विद्युत ऊर्जा यदि स्थिर ऊर्जा को यानी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या है? जल में स्थितिज ऊर्जा शामिल होता है, जिससे क्या करते हैं जल विद्युत संयंत्र द्वारा उसको विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर दिया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे क्या है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। क्या? जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो मोमबत्ती जो होता है रसायनों से बना होता है या मधुमक्खी के छत्तों से। तो मधुमक्खी के तो छत्त तो यहाँ पे है नहीं, तो क्या है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। किस में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने के लिए क्या? विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए सिरों के बीच विभवांतर का मान वाहक बल के तुलना में हो जाता है। यानी 13 का क्या होगा ऑप्शन? आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए 13 का क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 13 का क्या होता है? कम। क्या होगा? कम हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो प्रतिरोध कब जुड़ी? तो श्रेणी क्रम में हो तब जुड़ी। समांतर क्रम में क्या होता है? घटता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? बढ़ता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्या है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस क्षार का उपयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। और ये जो चुंबक होता है साधारण चुंबक जो हमेशा के लिए चुंबक होता है उसमें क्या होता है? इस्पात होता है। क्या होता है? इस्पात का वो बना होता है। लेकिन हम लोग को क्या बनाना है? विद्युत चुंबक न बनाना है, तो नर्म लोहा का ही उपयोग करेंगे। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्या है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो उच्च ताप होगा तो क्या होगा? कोई तो टूटेगा ही, जुड़ेगा तो नहीं। केवल क्या होगा? टूटेगा, यानी नाभिकीय विखंडन। कंसेप्ट पकड़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ाए हैं वही आया है, कोई अलग से नहीं आया है। आगे देखिए क्या है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो सूर्य से ऊर्जा आ रहा है, मान लो सूर्य से ऊर्जा आ रहा है तो क्या करेंगे? सोलर द्वारा करेंगे ना, यानी सोलर यानी सौर हो जाएगा, सौर सेल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्या है। पवन विद्युत ऊर्जा में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो सब कोई जानता है 15 किलोमीटर पर हावर होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं 15 दिखाई दे रहा है आप लोग को? यहाँ पे 150 किलोमीटर पर हावर दिखाई दे रहा है। 12 से 14 किलोमीटर पर हावर दिखाई दे रहा है। 1.5 किलोमीटर पर हावर दिखाई दे रहा है, यानी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें कोई नहीं। कम से कम कितना चाहिए हम लोग को? 15 किलोमीटर पर हावर चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल है। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो क्या है सेल का विद्युत वाहक बल? तो सब कोई जानता है सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है क्या होता है? तो क्या है? अनिश का यहाँ पे देखिए सेल, यहाँ पे देखिए क्या है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, सेल विभवांतर। यहाँ पे देखिए इनमें कोई नहीं। तो 19 का जो है ना, 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बल न लगता है, क्या लगता है यहाँ पे? बल लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्या है। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? घरेलू परिपथ में यानी घर में कौन धारा आता है? तो प्रत्यावर्ती धारा आता है, ये सब कोई जानता है। आगे देखते हैं। वन्य विक्षेपण असंभव है। वन्य विक्षेपण असंभव है। तो वन्य विक्षेपण जो है किसमें? तो कांच में भी होता है, यानी जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है ना उसमें वन्य विक्षेपण होगा। ठीक है, और बाकी सब में नहीं होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है? सब कोई जानता है। लेकिन फाइबर जो है इसमें क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, जिसके कारण क्या होता है? वन्य विक्षेपण नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। ठीक है,
वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, कहाँ मोड़ता है? तो सब कोई जानता है कहाँ मोड़ता है। तो 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा 22 का? ऑप्शन नंबर डी, यानी आधार की ओर मोड़ देता है। कहाँ मोड़ देता है? आधार की ओर मोड़ देता है। आगे देखते हैं क्या। अब आया यहाँ से क्या, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सब कोई पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, Zn2Zn प्लस O2 क्या बना, इसे जिंक ऑक्साइड बनाया था। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ऑक्सीजन आकर जुड़ा है ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। और हटना अपचयन। लेकिन अपचयन ही हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। आगे देखते हैं क्या। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सब कोई जानता है क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3। क्या होगा? NaHCO3। सब जो पढ़ाए हैं वहीं आया है, कोई इधर उधर से नहीं आया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु होता है पारा। क्या होता है? पारा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व है। शून्य मतलब क्या होता है? अक्रिय गैस। आज ही हम बताए थे आप लोग को, ठीक है, यानी अक्रिय गैस। तो क्या होता है? हीलियम। इसमें क्या होता है? इसमें अष्टक पूरा होता है, इसलिए शून्य समूह या नोबेल गैस भी बोला जाता है, या अक्रिय गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल और ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलय का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कौन कैसा हो जाता है? ठीक है, कैसा हो जाता है? तो सब कोई जानता है कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो 27 का क्या होता है? ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? तो क्या होता है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है, यानी 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। CO2 जो होता है वायुमंडल में कितना पाया जाता है? सब कोई जानता है 0.03% पाया जाता है, ठीक है। कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। आगे देखते हैं। गंधक की परमाणु संख्या होता है, गंधक की परमाणु संख्या होता है, तो कितना होता है गंधक की परमाणु संख्या? तो गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। कितना? 16। सब कोई जानता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में डैश होता है, यानी आयनित होता है। अम्ल को जब जल में घुलाते हैं तो क्या होता है? H+ आयन प्रदान करता है, यानी क्या होगा? आयनित होता है। क्या होता है? आयनित होता है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जौन होला का होला? क्षारीय होला। अधातु के अम्लीय होला। तो क्या हो जाएगा? धातु के ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। जब हम लोग धातु अधातु चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम बताए थे क्या होता है। आगे देखते हैं। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है? तो सोना क्या होता है? लगभग 24 कैरेट का होता है ना, जिसमें क्या 22 कैरेट ही होता है सोना, लेकिन 2% मिलाया जाता है चांदी या कॉपर मिलाया जाता है। तो चांदी तो इसमें दिया नहीं गया है, कॉपर दिया गया, तो क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे कॉपर क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि क्या होता है? कॉपर क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि सोना जो होता है अधिक कठोर नहीं होता है, वो आराम से टूट जाएगा, ठीक है, इसलिए कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या होता है? कुछ मिलाकर उसको मतलब मजबूत बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, 32 नंबर तो देखिए लिए, 33 नंबर देखते हैं। NaCl प्लस NgNO3, ठीक है, को क्या किया गया? इसमें रिएक्शन कराया गया, तो क्या बना है? AgCl और NaNO3। यानी क्या इसमें क्या हो रहा है? कौन अभिक्रिया हो रहा है? क्या आप देखिए, सोडियम जो है NO3 के साथ चला गया है, और क्या है ये Ag जो है
Cl के साथ चला गया, यानी क्या पहिल का दूसरका के लेके भागल, दूसरका वाला में से लेके गइल आ दूसरका वाला पहिल का वाला में से लेके चल गइल, यानी लेके भागत तारा से खाली कगो ले गइल, पहिल को लेके गइल बा, दूसर को लेके गइल बा, माने द्वि विस्थापन। क्या होगा इसमें? द्वि विस्थापन होगा। कितना विस्थापन हुआ है? 2 विस्थापन हुआ है। आगे देखेंगे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का हवे, सिलिकॉन क्या है? तो सब कोई जानता है सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन जो है एक क्या है? तो यहाँ पे देखिए जिसके लास्ट में न है वो क्या होता है? अधातु होता है, सिलिकॉन। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है अपवाद में? क्या होता है? तो अपवाद में सिलिकॉन जो होता है क्या होता है? ई। तो सिलिकॉन जो होता है मिश्र धातु होता है। क्या होता है? उपधातु, वही मिश्र धातु बोले, उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु। ठीक है, यानी क्या ये हो जाएगा अपवाद में सिलिकॉन होता है क्या? उपधातु। लेकिन जिसके लास्ट में न दिखाई दे वो क्या होता है? अधातु होता है। लेकिन सिलिकॉन क्या होता है? अपवाद में होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं ओकरा का कहल, उससे मतलब क्या बोला जाता है? सबको जानता है क्या बोला जाता है? तो उत्कृष्ट गैस बोला जाता है या नोबेल गैस बोला जाता है। अभी हम बताए, क्लास में भी आज बताए थे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे, 36 नंबर जो क्वेश्चन है ना, खीरिया की रासायनिक सूत्र होता है। क्या है 36 नंबर क्वेश्चन? खीरिया के रासायनिक सूत्र होता है। खीरिया क्या होता है? संगमरमर। सब कोई संगमरमर के नाम सुना है ना, इसी को बोलते हैं क्या? खीरिया। ठीक है, तो इसकी रासायनिक सूत्र क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सब कोई जानता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है? CaCO3। क्या होगा? CaCO3, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? क्या है? सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो आप देखिए अम्लीय ऑक्साइड होता कौन है, पहले ये समझ लीजिए। क्या होता है? यदि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, सब कोई जानता है। तो पहले इसमें पहचानेंगे कि धातु कौन कौन है। सोडियम में धातुएं हवे, मैग्नीशियम में धातुएं हवे, हयो धातुएं हवे। तो क्या हो? क्षार होई। अब बचल है सल्फर हवे। सल्फर क्या होता है? अधातु होता है, इसलिए क्या होगा? ई अम्लीय होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या है? ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एल्काइन समूह है? एल्काइन समूह है। तो इसका सब कोई सूत्र जानता है। क्या होता है एल्काइन का? एल्केन का क्या होता है? CnH2n होता है। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्किन का क्या होता है? CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो है ना CnH2n-2 पर बैठ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्या है। 39 नंबर क्या है? तो C2H5 का IUPAC नाम होगा। तो इसका क्या होगा? IUPAC नाम। तो इसको हम जब हम कार्बन चैप्टर पढ़ा रहे थे और इसका नामकरण बताया है, तो क्या बताया है? इसमें क्या ऑक्सी एल्केन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ऑक्सी एल्केन। तो यहाँ आप देखिए ऑक्सी किस में लगाएंगे? तो जो कम होगा ना श्रृंखला कम, उसमें ऑक्सी लगाएंगे, और जिधर अधिक श्रृंखला होगा उसको एल्केन के रूप में लिखेंगे। तो क्या होगा? तो एक है ना इधर, तो एक को क्या होता है? मेथक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथक्सी। और ये क्या हो जाएगा? 2 को इथ बोला जाता है, तो इथेन या एथेन बतिया एक के हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या। निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन क्या है? निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आप देखिए क्या होगा? प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल, एथेनॉल। तो इसमें क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल क्या होता है? मतलब ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है इसको। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया कराने पर
सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिंक से अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? उत्पाद मतलब क्या होता है? प्रतिफल, जो हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े हैं, प्रतिफल क्या या उत्पाद, ठीक है, अभिकारक, ये सब पढ़े हैं। यानी 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्या है। क्या है आगे? धोबिया सोडा। धोबिया सोडा, धोबिया यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, क्या होता है? धोए खातिर को चाहिए, मान लो कपड़ा धोना हो तो कम से कम 10 बाल्टी चाहिए, यानी Na2CO3 × 10H2O होगा। क्या होगा? Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है? अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। क्या होता है इसमें? तो यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, तो HNO3 जो होता है 1 होता है और HCl जो होता है 3 होता है। क्या होता है? 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1:3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 43 का ए होगा। क्या होगा? ए, यानी 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड कौन है? तो अभी हम बताएं, जो क्या होता है, जो अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय, अधातु करेगा तो क्या होगा? क्षारीय। तो कॉपर धातु है, मैग्नीशियम धातु है, कैल्शियम धातु है, हाइड्रा अधातु। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं क्या है। 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल के नीला के करी, तो यहाँ आप देखिए लाल को नीला कौन करता है? तो आप देखिए 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षार। यानी क्षार जो होता है लाल को नीला कर देता है, अम्ल जो होता है नीला को लाल कर देता है। आगे देखते हैं क्या है। स्वस्थ शरीर का पीएच मान होता है। तो स्वस्थ शरीर का पीएच मान क्या होता है? 7 से 7.8 तक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल से में विलय है? कौन जल में विलय है? ग्लूकोज। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को ग्लूकोज। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अम्ल राज्य है? निम्नलिखित में कौन अम्ल राज्य है? जिसके साथ Hg दिखाई दिया वही होगा, यानी क्या हो जाएगा? सोडियम और Hg, यानी मरकरी। आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कप्पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कप्पर। कप्पर जो है जिंक को विस्थापित कर सकता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है, अब यहाँ से किसका? बायोलॉजी का क्वेश्चन शुरू होता है। तो 51 नंबर क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाला रक्त वाहिनियाँ कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धमनियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धमनियाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये तो सब कोई जानता है कि धमनी जो होता है ऑक्सीजन युक्त, यानी ऑक्सीजन युक्त क्या होता है? मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को कौन मतलब रक्त ले जाता है? लाल रक्त ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये क्या हो जाएगा? धमनियाँ हो जाएगा, यानी शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त को क्या हो जाएगा? धमनियाँ। यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं क्या है। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। क्या कहते हैं? सब कोई जानता है। रक्त के हल्के पीले रंग
पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? क्या कहते हैं? सब कोई जानता है। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। कौन कौन नहीं जानता है? सब कोई जानता होगा। आगे देखते हैं क्या है। किन पौधों की पत्तियां स्टोमाटा अनुपस्थित होता है? किन पौधों की पत्तियां में स्टोमाटा अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पे जो है ना, किसमें? जलमग्न हाइड्रोफाइट्स में। किसमें? जलमग्न हाइड्रोफाइट्स में। इसको याद रखिएगा, इस मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आगे देखते हैं क्या है। क्या है? किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया जो होता है ना, किसमें पाया जाता है? ये सब कोई जानता है। किण्वन क्रिया किसमें पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ना हो तो आप लोग बायोलॉजी वाला सर से पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है। पुनः विकसित अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल। आगे देखते हैं क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। यानी 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रहा बात 57 को। 57 देखिए क्या है। निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? किसे कहते हैं? तो क्लोरो, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरोफिल को कहते हैं। किसे कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। ये सब कोई जानता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंडोत्सर्जन का कारण है क्या है? तो LH। क्या होता है? LH। इसी से क्या होता है? हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है। ये क्या है? हार्मोन है। ठीक है, अंडोत्सर्जन। आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित जीवों में किससे अलैंगिक जनन द्विखंडी द्वारा किया नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है द्विखंडी द्वारा? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो अमीबा है इसमें भी द्विखंडी होता है। क्या होता है? द्विखंडी होता है। पैरामीशियम है, इसमें भी क्या होता है? द्विखंडी होता है। ठीक है, क्या होता है? द्विखंडी होता है। यहाँ पे देखिए लेशमानिया है, इसमें भी द्विखंडी होता है, लेकिन ईस्ट में द्विखंडी नहीं होता है। इसमें क्या होता है? मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन होता है। ये सब कोई जानता है। आगे देखते हैं क्या है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किससे बना होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। यानी 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो 61 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी पित्त रस भी चाहिए, अग्नाशय रस भी चाहिए, अंत्र रस भी चाहिए। यानी क्या हो जाएगा? इसमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। सबको जानता है पित्त रस कहाँ से निकलता है, अग्नाशय रस कहाँ से निकलता है, अंतरा रस कहाँ से निकलता है। अब देखते हैं आगे क्या है। ड्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है। ड्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ड्रिप्सन नामक एंजाइम जो होता है अग्नाशय रस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय रस में। आगे देखते हैं क्या है। आहार नाल में सबसे लंबा भाग होता है। तो क्या होगा? छोटी आंत। नाम है छोटा लेकिन होता है बड़ा। ठीक है, आहार नाल में सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। आगे देखते हैं क्या है। मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ होता है मुख्य गुहा से ही। यानी मुंह में जैसे ही रखे निशान चबा चबा के ओकरे पचावे लगे निशान, यानी मुख्य गुहा से ही आरंभ हो जाता है पाचन की क्रिया। आगे देख रहा है क्या। देखिए क्या निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में सहायक कौन होता है? सबको जानता है, लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या होता है? मतलब वसा का, मान लीजिए मांस मछली खा रहा है तो यही क्या होता है? पचाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है। 66 नंबर। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो क्या हो जाएगा इसमें?
कैसे होती है? तो कोशिका द्रव्य में। किस में होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। आगे देखते हैं क्या है। ओजोन परत है, ओजोन परत है तो क्या है? लाभदायी है। क्या है? लाभदायी है। मान लीजिए नहीं होता तो कई सारे चर्म रोग, कुष्ठ रोग इत्यादि कई सारे रोग होता है हम लोग को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्यों होता है? सबको जानता है, बैंगनी प्रकाश के कारण। निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन का अंग है? निम्नलिखित में फूल में नर प्रजनन का अंग है। क्या है? पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। और क्या होता है? मादा प्रजनन का अंग क्या होता है? सब कोई जानता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है? मादा प्रजनन का अंग क्या होता है? तो इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो क्लास में बता देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 30.5 किलो जूल मोल होता है। कितना होता है? 30.5 किलो जूल मोल, यानी 30.5 kJ मोल पर मोल, वही पतिया के हुआ। आगे देखते हैं क्या है। 70 नंबर और अंतिम क्वेश्चन, सॉरी अंतिम नहीं है और भी है, 80 है ना, इसमें भूल गए थे। हाँ देखिए, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल एल्कोहल जो है किस प्रकार से बनता है? तो अवायवीय श्वसन से। किसे? यानी जिसमें वायु नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या है। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैस में परिवहन में भाग लेती है? कौन सी कणिकाएं गैस में परिवहन में भाग लेती है? तो 71 का क्या हो जाएगा? तो 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं। और श्वेत रक्त जो होता है ये क्या करता है? तो हमें मान लीजिए बाहरी जो जीव आ रहे हैं उससे लड़ने में मदद करता है, यानी सैनिक की भांति कार्य करता है। कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं। और ये जो होता है क्या करता है? तो श्वसन गैस को परिवहन में भाग लेता है, यानी श्वसन गैस को आगे तक पहुंचाता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। और इसकी जीने की अवधि कितना होता है? सब कोई जानता है। लाल वाले को जीने की अवधि कितना होता है? तो ये जो है ना लाल वाला कितना दिन तक जी सकता है? तो लगभग कितना? 120 दिन तक जी सकता है। कितना दिन तक? 120 दिन तक। लेकिन ये जो होता है ना श्वेत रक्त कणिकाएं, ये 12 से 20 दिन तक ही जीवित रह सकता है। आगे देखते हैं, इसके बारे में सर बताए ही होंगे, लेकिन छोड़िए उसको, आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे? पादप अपशिष्ट जमा होता है। पादप अपशिष्ट जमा होता है तो कहाँ जमा होता है? तो सब कोई जानता है, पत्तियों में भी होता है, छाल में भी होता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होता है। यानी इनमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्या। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किस एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? कौन सा भाग जो होता है किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो ये जो है ना सब कोई जानता है। क्या होता है? सब कोई जानता है, ग्रास नली। क्या? ग्रास नली। ये क्या होता है? इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। क्या होता है? ग्रास नली में कोई एंजाइम नहीं होता है। आगे देखते हैं क्या है। 74 नंबर क्वेश्चन, यानी 74। इसमें क्या है? तो देखिए, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है? तो ये जो है ना ADH पर, किस पर? ADH पर निर्भर करता है। यानी 74 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। कौन सा हार्मोन पौधे के वृद्धि से संबंधित नहीं है? कौन सा हार्मोन पौधे के वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो ये जो है ना सब वृद्धि करता है, लेकिन ये जो है ना 75 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी क्या? एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये क्या होता है? पौधे की वृद्धि में संबंधित नहीं होता है। ठीक है,
ये क्या करता है? पौधे की वृद्धि रोकता है। क्या करता है? पौधे की वृद्धि रोकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है? तो यहाँ पे जो है ना 76 का क्या हो जाएगा? सब कोई जानता है क्या होगा? तो ये जो होता है परिवहन तंत्र का होता है। क्या होता है? परिवहन तंत्र का। आगे देखते हैं क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुण को वंशानुक्रम के अध्ययन के संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है ना 77 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुवांशिकी होता है। क्या होता है? अनुवांशिकी। ये क्या है? डिप्रेशन ही है, हम लोग पढ़े हैं। आगे देखते हैं क्या है। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? ऑक्सीजन को। आगे देखते हैं क्या है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो सब कोई जानता है ग्लूकोज के सूत्र क्या होता है? C6H12O6, यानी में कार्बन कौ गो? 6 गो। हाइड्रोजन कौ गो? 12 गो। ऑक्सीजन कौ गो? 6 गो। ऑक्सीजन 6 गो। आगे देखते हैं क्या है, यानी अंतिम ये क्वेश्चन है, उसको सब्जेक्टिव है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मस्तिष्क में क्या है? मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। तो कहाँ होता है? तो सब कोई जानता है कहाँ होता है अवस्थित। तो ये जो है ना मेंडुला में होता है। कहाँ होता है? मेंडुला में होता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।